जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम गुप्ता इस ग्रामर पोर्शन में आपका हार्दिक स्वागत वंदनीय अभिनंदन करता हूँ। आइए आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसों को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। स्टार्टिंग में देखिए, सबसे पहले हमें पहचान पढ़ना होता है। पहचान के माध्यम से हम ये पहचान सकते हैं कि ये किस टेंस का है। ठीक है, पहचान देखिए क्या लिखा हुआ है। इस काल के वाक्य अंत में, ठीक, इस काल के वाक्य अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाया जाता है तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें दो हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वाज होता है और एक वर होता है। और हमें ये देखना है कि कहां पर हम वाज का यूज करें और कहां पे वर का यूज करें। देखिए, यानी आई, ही, शी, इट या किसी का नाम के साथ हेल्पिंग वर्ब हम लोग वाज का यूज करते हैं। ठीक है, हमें ये देखना है कि आई, ही, शी, इट या किसी का नाम है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होता है ना। महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि इसमें आई के साथ वाज का यूज होता है ना। यदि हमारा कर्ता सिंगुलर है, ठीक, यानी हे, शी, इट या किसी का नाम है और आई है, ठीक, तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का यूज होता है। और यदि हमारा कर्ता बहुवचन करता है, प्लूरल है, तो उसके साथ वर का यूज होता है। तो वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है हमारा वर का यूज होता है। वर का यूज होता है। ठीक है, फिर देखिए हम लोग जो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसों को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, यानी इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के सेंटेंसों को पढ़ने वाले हैं। यदि आपसे टीचर ये पूछ लेता है कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव मीन्स क्या होता है, आप क्या बताएंगे? इंट्रोगेटिव मीन्स आपको पता ही है, यानी इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक होता है और नेगेटिव मीन्स क्या होता है? नकारात्मक, या क्या कह सकते हैं? निषेधात्मक कह सकते हैं, है ना। और फिर जैसा कि आप ये जानते हैं कि इसमें एक फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम किसी भी सेंटेंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग? वाज या वर लिखेंगे। फिर क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। नॉट लिखेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। यानी ये आपका क्या हुआ? फॉर्मूला हुआ। ठीक है, अब देखिए हमारा पहला सेंटेंस क्या है? क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी? ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पहचान में पहले लिखवा दिया है कि इस काल के वाक्य के अंत में, है ना, इस काल के वाक्य के अंत में रहा था, है ना, रहा था नहीं, रही थी, रहे थे आदि शब्द पाया जाता है तो उसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, है ना। और देखिए ये आपका क्या है? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस है ना। और जैसा कि आप ये जानते हैं, है ना, कि क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, यानी जिस सेंटेंस में, है ना, जिस सेंटेंस में हमारा क्या हो, है ना, इंट्रोगेटिव का चिन्ह हो और प्लस जो है नेगेटिव का सेंस भी पाया जाता हो, वो हमारा
क्या होगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का सेंटेंस होता है। ठीक है, अब देखिए क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग वाज या वर में से एक चूज करेंगे। ठीक, और वाज या वर में से कैसे चूज करेंगे, अपने सब्जेक्ट को पहचान के कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है ना, अर्थात हमारा सब्जेक्ट जो है एक वचन करता है अथवा बहुवचन करता है। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर तुरंत सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट का यूज करना है, और जैसे ही नॉट का यूज कर देंगे फिर क्या करेंगे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज करेंगे, है ना, फिर और क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, देखिए क्या है ये, यानी क्या बिल्ली चूहे के पीछे नहीं दौड़ रही थी, तो सबसे पहले वाज या वर में से चूज करना है ना, सब्जेक्ट को पहचान करके। सब्जेक्ट क्या है, बिल्ली। ठीक है, बिल्ली है, यानी बिल्ली, कैट मींस बिल्ली होता है, हम क्या करेंगे, वाज का यूज कर देंगे, वाज द कैट, वाज द कैट। ठीक है, फिर क्या बचा, नॉट, यानी नॉट का यूज कर दिए, वाज द कैट नॉट, है ना। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, यानी दौड़ना। ठीक, रन मीन्स क्या होता है, दौड़ना, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज कर देंगे, यानी रनिंग। फिर क्या है ना, यानी वाज द कैट नॉट रनिंग, यानी क्या बिल्ली नहीं दौड़ रही है, कहां नहीं दौड़ रही है, चूहे के पीछे। ठीक है, हम क्या करेंगे, आफ्टर, आफ्टर द राइट, आफ्टर द राइट कर देंगे। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, क्या वे समाचार पत्र नहीं पढ़ रहे थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम वाज या वर में से एक चूज करेंगे, है ना, यानी हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे है, और वे का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है ना, और दे, और आपको पता है यानी दे के साथ हेल्पिंग वर्ब जो है वर का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, वर लिख देंगे। ठीक, वर लिख दिए, फिर क्या करेंगे, हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, दे का यूज कर दिए। फिर क्या बच रहा है, नॉट बच रहा है, जो नॉट बच रहा है तो नॉट लिख देंगे, नॉट लिख दिए। फिर नॉट लिखने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, मेन वर्ब क्या है, पढ़ना, और पढ़ने का मीनिंग क्या होता है, रीड, तो हम क्या कर दिए, रीड लिख दिए। फिर क्या बच रहा है, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी बच रहा है, तो हम क्या कर दिए, आईएनजी जोड़ दिए, यानी रीडिंग, यानी वर दे नॉट रीडिंग। फिर क्या है ना, क्या वे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं, समाचार पत्र, और समाचार पत्र क्या होगा, न्यूज, न्यूज पेपर। ठीक, अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, क्या मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आपका क्या है, मैं है, और मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई होता है। ठीक, और आप ये जानते हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब आपका क्या यूज होता है, वाज का यूज होता है, तो हम क्या करेंगे, वाज लिख दिए, वाज, फिर सब्जेक्ट आई, नॉट राइटिंग अ लेटर, अ लेटर स्टरडे, कल के लिए क्या होगा, स्टरडे का यूज होता है, स्टरडे का यूज कर दिए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए, यानी क्या मैं कल पत्र नहीं लिख रहा था, वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर स्टरडे। अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, आपका नेक्स्ट सेंटेंस, क्या माता जी गंगा जी में स्नान नहीं कर रही थी, क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए, यानी क्या माता जी गंगा जी में स्नान नहीं कर रही थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले, अब देखिए माता जी लिखा हुआ है, यानी हम, है ना, माता जी सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, वाज का यूज करते हैं, हमने वाज का यूज कर दिया। फिर क्या सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट क्या है, मदर, द मदर लिख दिए। फिर क्या करेंगे, तुरंत जो सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट का यूज करते हैं, और हम नॉट का यूज कर दिए, वाज द मदर नॉट। फिर क्या है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब क्या है, स्नान करना। ठीक है,
और स्नान करने का मीनिंग क्या है? बेथ, BATH। ठीक, हम क्या कर देंगे, उसी में ING कर दिए, बेथिंग। ठीक है, इन द गंगा, गंगा लिख दीजिए, आप गंगा जी लिखिए। ठीक है, और ये आप देखिए आपका सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये है ना। सेकेंड टाइप का हम क्या करेंगे, इसमें हमें विशेष रूप से कुछ नहीं करना है, सिर्फ सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिख देंगे। इसी में सिर्फ हम क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देंगे। तो देखिए इसमें आपका क्वेश्चन क्या है कि वह कल क्या नहीं खा रही थी। ठीक, वह कब क्या नहीं खा रही थी, जैसा कि आप ये जानते हैं, यदि हमारे सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना होगा, फिर वाज या वर में से एक चूज करके लिखना होगा। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, और नॉट का यूज करने के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यानी क्वेश्चन वर्ड, यानी क्वेश्चन कहां से पुटअप हो रहा है, यहीं से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने आपको बहुत पहले बता दिया है, यदि हमारे सेंटेंस के बीच में कब, क्यों, कहां, कैसे आता है तो उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, व्हाट का यूज कर देंगे। ठीक, व्हाट का यूज कर दिए, फिर क्या करेंगे, वाज या वर में से हमें चूज करना है, हम क्या करेंगे, हम जो है कर्ता के अकॉर्डिंग काम करेंगे, यानी हमारा कर्ता क्या है, हमारा कर्ता एक वचन करता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, वाज का यूज कर देंगे, वाज कर दिए, फिर क्या बचा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, शी। ठीक है, यानी वह कल क्या खा रही थी अर्थात लड़की है, यानी व्हाट वाज शी। फिर क्या है, फिर आपका मेन वर्ब क्या है, खाना, और ईट मीन्स क्या होता है, ईट मीन्स खाना होता है, मेन वर्ब में ING का यूज कर दिए, व्हाट वाज शी ईटिंग। ठीक है, यानी वह क्या खा रही थी। ठीक, और सॉरी वह कल क्या नहीं खा रही थी, व्हाट वाज शी, है ना, सब्जेक्ट लिख दिए, फिर क्या बचा, नॉट बचा, नॉट लगा दिए। ठीक है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब ईटिंग स्टडी, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए। देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है कि तुम कल कहां नहीं जा रहे थे, तुम कल कहां नहीं जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड यानी कहां, और कहां का इंग्लिश क्या होता है, वेयर। वेयर का यूज कर दिए, वेयर का यूज करने के बाद फिर क्या करेंगे, हम वाज या वर में से एक चूज करेंगे। ठीक है, क्या चूज करेंगे, हम वर का यूज चूज, है ना, चूज कर लिए, फिर क्या, सब्जेक्ट यू लिख लिए, यानी वेयर वर यू नॉट गोइंग स्टडी का यूज कर दिए, यानी तुम कल कहां नहीं जा रहे थे, तो वेयर वर यू नॉट गोइंग स्टडी। ठीक, अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है ना, कि वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे, तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को देखेंगे, है ना, क्यों लिखा हुआ है, और क्यों का इंग्लिश क्या होता है, वाई होता है, तो वाई लिख दिए, हम वाई का यूज कर दिए, फिर क्या करेंगे, हम वाज या वर में से चूज करेंगे, हम क्या चूज करेंगे, वर का चूज कर लिए, है ना, वर का चूज कैसे किए, अपने सब्जेक्ट को पहचान करके, सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक वचन करता है या बहुवचन करता है, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, यानी अब वे का इंग्लिश क्या होता है, दे होता है नहीं, और दे के साथ हेल्पिंग वर का यूज होता है, इसीलिए हम यहाँ पे वर का यूज कर दिए, यानी वाई, है ना, वाई वर, फिर क्या, सब्जेक्ट दे, है ना, नॉट, फिर क्या है, मेन वर्ब डू मीन्स क्या होता है, करना होता है, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज करते हैं, वाई वर दे नॉट डूइंग, है ना, फिर क्या है, अपना काम, और आप ये जानते हैं, है ना,
दे है ना, दे लिखा हुआ है, इसका पॉजिटिव केस क्या होता है? देयर होता है, THEIR, देयर है ना। वर्क क्वेश्चन मार्क का यूज कर दिए, यानी वे अपना काम क्यों नहीं कर रहे थे? व्हाई वर दे नॉट डूइंग देयर वर्क। अब देखिए आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है?